A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, संपन्न, सुरक्षित व मस्त होंगे। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। आज हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली बहुत ही गड़बड़ा चुके हैं। एक कट थ्रोट कंपटीशन का हिस्सा बन करके हम लोग लगातार भागते चले जा रहे हैं। हमने खुद को एक मशीन में बदल दिया है। तो मेरा विचार था कि हम अपनी सेहत के बारे में कुछ बातें करें। सेहत के बारे में दो तरह से आदमी बात करता है। पहली बात तो ये कि हमको कोई रोग हो ना, उसके लिए हम किस प्रकार से अपने को बचाव का कार्य करें। यानी कि हम अपनी इम्यूनिटी लेवल, हम अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने जीवन शैली को इतना सशक्त कर लें कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की रोग या व्याधि असर करे ही ना। दूसरी प्रक्रिया होती है कि यदि रोग या व्याधि हम पे असर कर ले तब फिर हम उसका इलाज कैसे करें। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको इस प्रकार की व्याधि या रोग किसी भी प्रकार का हो ही ना। तो आज हम बात करेंगे प्रथम चरण की, कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से नियमित संयमित करें कि हमें रोग व्याधि हो ही ना और हम स्वस्थ बने रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हम इस वसुंधरा पे अगर जन्म लेकर के आए हैं मानव योनि में, तो हमारे शरीर की हमारी प्रकृति के साथ में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तो जैविक घड़ी के अनुसार यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हम रात को 2 बजे बहुत गहरी नींद में होते हैं। सबसे ज्यादा गहरी नींद रात को 2 बजे होती है। सुबह 4:30 बजे हमारे शरीर का तापमान बहुत शून्य होता है। 6:45 के लगभग हमारे रक्तचाप में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और 7:30 के बाद सुबह इसमें गिरावट शुरू होती है। ये अनुभव आपको बहुत गहन शोध के बाद, बहुत सारे चिकित्सकों से विचार विमर्श के उपरांत मैं बता रहा हूं। और ये सिर्फ इसको बताने का मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि आप ये समझ सकें, ये जान सकें कि हमारे शरीर की समय के हिसाब से किस प्रकार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे वैदिक काल से चली आ रही मान्यताएं, नियम, संयम और आज की बायोलॉजिकल फैक्ट्स, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे का समय, प्रातः 3 से 5 बजे का समय। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह है कि उस समय फेफड़े जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। आपके फेफड़े सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। यदि इस समय अगर आप उठते हैं और उठ करके गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पीते हैं और खुली हवा में घूमना या प्राणायाम करना भी करते हैं, तो आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, उनको नई ऊर्जा प्रदान होती है, नई ताकत मिलती है। तो उस काम को करने से आपके श्वास संबंधी बहुत सारे रोग होने के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं। फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच में इस समय बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी जो है वो एक्टिवेट होती है। ये आइडियल टाइम होता है कि जब आप मल त्याग करें, अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करें। जो लोग इस समय सोते रहते हैं, तो अगर आप सो रहे हैं, देर तक सोने के आदी हैं, तो आपको एक नुकसान होगा। वो ये नुकसान होगा कि समय या काल सुबह का जैसे जैसे 7 के बाद बढ़ता चला जाएगा, तो आपके अंदर का जो मल है वो सूखता चला जाएगा। तो आंतों में वो सूखा हुआ मल आपको कब्ज जैसे रोग पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के रोगों की समस्या आज की जीवन शैली में है, क्योंकि रात को देर तक जागते हैं तो सुबह जल्दी उठ पाना उनके लिए संभव हो नहीं पाता। अब बात अगला समय आता है 7 से 9 और 9 से 11 का। तो प्रातः 7 से 9 अमाशय और
9 से 11 अग्नाशय, यानी कि ये आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये एक्टिवेट होते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस या पाचक रस आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो इसीलिए 9 से 12 का आइडियल टाइम माना गया है। छोटे बच्चों के स्कूल कॉलेज में भी लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच में लंच ब्रेक दिया जाता है कि आप इस समय भोजन ग्रहण करें। इस वक्त भोजन ग्रहण करना सबसे उत्तम होता है। और इस समय आपकी जो रैम है, मैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप समझ सकें कि इस समय आपकी अल्पकालिक सर्वोच्च मेमोरी अपने सर्वोच्च शिखर पे होती है और इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिवेट माइंड स्टेटस में होता है। तो मेंटल स्टेटस आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेट मोड पे होता है। तो इस समय आप भोजन करें और जो भी काम करें वो मन लगा के करें। फिर आता है दोपहर 11 से 1 बजे का समय। इस समय जो नेचुरल एनर्जी है आपकी, वो उसका प्रवाह जो है आपके हृदय में होता है और इसीलिए कहा गया है कि 12 बजे तक लगभग आप अपने मेजर जितने भी इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं, ज़रूरी काम है, उसको निपटा लें। 1 बजे से 3 बजे का समय ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सक्रिय होने का होता है, एक्टिवेट होने का होता है। इसका जो काम है वो सुबह जो आपने भोजन लिया है, सुबह से अभी तक का भोजन ग्रहण किया है ब्रेकफास्ट और लंच में, उस भोजन से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, प्रोटीन्स जैसे पोषक तत्व हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करे और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके बॉडी के अंदर, उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ा दे। इस वक्त अगर आप पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो ये बहुत आइडियल होता है और ये हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर जो भी बचा हुआ है उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ फॉरवर्ड करने में, बढ़ाने में। भूल करके भी इस समय 1 बजे से 3 बजे के बीच में चाय का सेवन ना करें। ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो जाएगा। इस वक्त चाय पीना, इस समय किसी भी प्रकार का निकोटीन लेना, ये आपके लिए हानिकारक होगा। 3 बजे से 5 बजे के बीच इस समय आपका यूरिनरी ब्लैडर्स यानी मूत्राशय आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और 2 से 4 घंटे पहले तक जो भी आपने जल ग्रहण किया था, जो भी पानी पिया था, वो आपका यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस समय आपको यूरिनेशन फील होता है। तो ये टाइम आपके यूरिनरी ब्लैडर के एक्टिवेट होने का है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे पीछे वो एक्टिवेट नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आपका इनटेक, वाटर इनटेक क्या है। फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपके गुर्दे यानी गट्स, उनमें आपका जो है वायु प्रवाह बढ़ता है। तो इस समय सुबह का जो भोजन है वो आपका पूरी तरह से पच गया, ये इंडिकेशन देता है। इस समय के बाद या तो आप भोजन कर लें, अगर सूर्यास्त को आप ध्यान देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी वैदिक साइंसेस को भी हम मेंशन करना पसंद करेंगे कि सूर्यास्त के 40 मिनट पहले से लेके सूर्यास्त के 10 मिनट बाद तक भोजन ना करें। अपने चारों तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 6 बजे के बाद सूर्यास्त का समय होता है, 6:30 के लगभग। तो 40 मिनट पहले यानी 5:50 से लेकर के 6:40 के बीच में, ये टेंटेटिव है, बाकी आप अपने यहाँ का जो सनराइज और सनसेट का टाइमिंग है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो उस समय भोजन ना लें, या तो उससे पहले ले लें या उसके बाद लें। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी भी रेगुलर प्रैक्टिस यही रहती है कि वो सूर्यास्त के पहले ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। रात को 7 बजे से 9 बजे के बीच में अग्नाशय और गुर्दे दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इस समय मेंटल एनर्जीज आपकी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है, मस्तिष्क जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसलिए प्रातः के साथ साथ इस समय भी यदि कोई पाठ पढ़ा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होता है और ये उनको बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। रात में 9 बजे से 11 बजे तक आपकी जो वेन्स हैं, जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, वो रक्त वाहिकाएं और धमनियां बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती हैं और इनका ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो आपके अंदर की लाइफ एनर्जी है,
उसका प्रवाह मेरुदंड यानी कि आपकी बैकबोन की तरफ बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ बढ़ता है। तो इस समय चित पट पीठ के बल आप लेटें या बाईं करवट से लेटें और लेट करके आराम करें। इस समय अगर आप नींद के लिए आगे बढ़ते हैं, सोने जाते हैं, तो ये सबसे आइडियल टाइम होता है और ये समय आपको सबसे ज़्यादा शांति वाली नींद प्रदान करने के लिए, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत आइडियल होता है। फिर रात 11 से 1 बजे आपके सोने के बाद भी शरीर तो आपका एक्टिवेट मोड पे ही रहेगा, क्योंकि अंग तो आपके काम करते रहते हैं। इस वक्त आपका पित्ताशय और यकृत यानी लिवर एक्टिवेट मोड पे होता है। और 12 बजे के बाद दिन में किए गए सारे भोजन को, जो क्षतिग्रस्त आपकी कोशिकाएं होती हैं, डेली आपके बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेल्स और मॉलिक्यूल्स से है, टिश्यूज से है, तो जो आपके डेड टिश्यूज और सेल्स हैं उनको रिप्लेस करती हैं नई कोशिकाएं, नए सेल्स और टिश्यूज, और ये एनर्जी पाते हैं आपके दिन भर के भोजन से ही। तो ये आपके लिए बहुत आइडियल टाइम होता है कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पर आजकल जैसा फैशन है कि लेट नाइट जागते हैं लोग, तो लेट नाइट अगर आप जागते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा, आपकी जो नए सेल फॉर्मेशंस हैं, नए टिश्यूज का फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और आपको बुढ़ापा यानी ओल्ड एज बहुत जल्दी आएगी। आपके चेहरे पे झुर्रियों का, आपको जो है आंखों के नीचे झाइयों का, और भी तरह तरह के बुढ़ापे के लक्षणों का सामना करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता जल्दी। हालांकि ये सत्य है कि बूढ़ा सबको होना है, पर फिर भी कोई होना नहीं चाहता। इसके बाद 11 बजे से 1 बजे के बाद हमारी 1 बजे से 3 बजे की जो है विवरण हम आपको देते हैं। इस समय आपका लिवर सबसे ज्यादा एक्टिवेट मोड पे होता है। इस समय आपकी नींद भी सबसे ज्यादा गहरी होती है। और इस समय जो आपका पाचन तंत्र से भोजन का पाचन रह गया, उसका सूक्ष्म पाचन यानी कि फाइनल फिल्ट्रेशन ऑफ फूड, ये होता है। और इस समय शरीर को गहरी नींद की आवश्यकता होती है। अगर इस समय आप जागते हैं 1 बजे से 3 बजे के बीच में, तो आपके पाचन तंत्र यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ऐसी की तैसी होना तय है, वो ध्वस्त हो जाएगा पूरी तरह से। और आपको आईसाइट यानी आंखों में भी, दृष्टि में भी समस्याएं आना तय है। आपकी आईसाइट गिर जाएगी, आपका पाचन तंत्र गिर जाएगा। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान दें कि ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, देखिए कुदरत के सिंक्रोनाइजेशन में, नेचर के सिंक्रोनाइजेशन में ही हम बेस्ट पॉसिबल हेल्थ एट्रीब्यूट्स को गेन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखें। ये एक सारांश मैंने दिया बहुत बड़े गहरे शोध के बाद। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सबका स्वास्थ्य, आप सबका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहे, क्योंकि एक समर्थ भारत, स्वस्थ भारत का ही निर्माण मेरा उद्देश्य है। आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपके अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हुए मैं मयंक श्रीवास्तव अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप सब लोगों से बहुत प्रेम व स्नेह मिल रहा है। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोत्साहन के लिए। कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लिया करें, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि ये रोचक टॉपिक, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं लेकर के आता हूँ, ये आपको नियमता मिलती रहे। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम।